एक आदमी की पोस्टिंग एक रेलवे स्टेशन पे होती है। अब जब उस आदमी की पोस्टिंग होती है और संजोग से उसकी पोस्टिंग एज ए रेलवे स्टेशन मास्टर के तौर पे होती है और वो आदमी जब स्टेशन मास्टर बन जाता है तो जब ज्वाइन करने जाता है तो उस आदमी का जो स्वागत है काफ़ी धूमधाम से होता है। लोग उसका वेलकम करते हैं क्योंकि उस स्टेशन का सबसे हायर रैंक का ऑफिसर था। अब वो नौकरी ज्वाइन करता है, लेकिन ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे थे वो उनसे कहता है कि इस जगह पे जहाँ वो ड्यूटी दे रहा है, जहाँ वो ज्वाइन किया है, इस जगह पे उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एक ट्रेन के पीछे भागती है और इतनी स्पीड में भागती है कि कभी कभार तो इस ट्रेन से आगे निकल जाती है। अब जब लोग उसके अंडर काम करने वाली अधिकारी ये सारी बात सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन चूंकि आला दर्जे का ऑफिसर था तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सर ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, कोई ऐसी वहम आपको हो गया होगा, कोई आपके साथ छलावा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब वो आदमी भी इस बात को मान जाता है और मानने के बाद उस बात को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात के 1 या 2 दिन बीतते हैं वो आदमी उस लड़की को फिर से देखता है और फिर सारे लोगों को बताता है कि मैंने सच में फिर से एक ऐसी ही लड़की को देखा जो ट्रेन के पीछे भाग रही है, ट्रेन से आगे निकल जा रही है, कभी डांस कर रही है, कभी कुछ कर रही है। अब बाकी कर्मी थे, उन्हें फिर से थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये स्टेशन मास्टर क्या बोल रहा है, लेकिन फिर वही बात कि आला ऑफिसर था तो क्या ही करते, बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर तीसरी बार वो ये बात बोलता है, उसे एक ऐसी लड़की दिखाई देती है। अब तीसरी बार जब ये बात बोलता है और बाकी के लोग उस बात को इग्नोर करते हैं और जैसे ही रात बीतती है अगले ही दिन उस आदमी की, उस स्टेशन मास्टर की मौत हो जाती है। अब जब उस स्टेशन पे उस स्टेशन मास्टर की मौत हो जाती है और मरने के कुछ टाइम पहले वो ऐसी बातों को बता रहा था, तब इस बात को जब जोड़ा गया तो अब सारे लोगों में एक तरह से सिहरन पैदा हो गई। अब फिर इसके बाद एक नया स्टेशन मास्टर आता है, वो भी इन सारी बातों को बोलता है और धीरे धीरे बाकी जो रेलवे के और कर्मी उस स्टेशन पे तैनात थे उन्हें भी ऐसी सारी चीज़ें दिखाई देने लगी और धीरे धीरे उस खौफ का, उस लड़की के दिखने का जो आलम था इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज भी ऑन द रिकॉर्ड उस स्टेशन को भूतिया स्टेशन घोषित करके लगभग 42 सालों तक बंद रखा गया। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एज ए साइंस स्टूडेंट मैंने बीटेक किया है, विज्ञान का मैं छात्र रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं नहीं मानता, लेकिन जब विज्ञान की बनाई हुई चीज़ें ही ऐसी चीज़ों की गवाही देने लगी, जैसे कुछ मशीनें हैं, K2 मीटर है, इंफ्रारेड सेंसर है, अगर ऐसी चीज़ों पे, ऐसी शक्तियों की, ऐसी तरंगों का कुछ संकेत मिले, कोई सिग्नल मिले, तो न चाहते हुए भी हमें मानना पड़ता है। और आज की जो कहानी है, इस कहानी में ऐसी चीज़, ऐसी बात, ऐसी चीज़ों का जो सेंस है, ऐसी चीज़ों की जो तरंग है, ऐसी चीज़ों की जो एनर्जी है, वो बाकायदा साइंस की इक्विपमेंट पे, चाहे वो इंफ्रारेड सेंसर हो, चाहे K2 मीटर हो, चाहे ऐसी और भी जो डिवाइसेज हैं जिनसे इन चीज़ों का पता चलता है, इन सारी चीज़ों पे इन शक्तियों की रीडिंग मिली है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। हमारे देश में ऑन द रिकॉर्ड अगर देखा जाए, ऑन द रिकॉर्ड चेक किया जाए, तो लगभग 10 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं। उसमें एक हिमाचल प्रदेश का है, एक दिल्ली का द्वारका सेक्टर है, एक आंध्र प्रदेश का है चित्तूर करके, और ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जिसको ऑन द रिकॉर्ड रेलवे जो महकमा है, रेलवे जो प्रशासन है, वो हॉन्टेड करार दे चुका है। यानी लिखित रूप से सरकारी दस्तावेजों में ये चीज़ मानी गई है कि इस जगह पे कोई भूत प्रेत का साया है, कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिससे वहाँ पे काम करने वाले लोगों को या फिर वहाँ पे जाने वाले लोगों को कोई खतरा हो सकता है, कोई रिस्क हो सकता है, कोई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो अपने आप में जिसका ना कोई जवाब मिलेगा, ना कोई तथ्य मिलेगा, ना कोई लॉजिक मिलेगा, फिर भी ऑन द रिकॉर्ड इस चीज़ को दर्ज किया गया। और उन्हीं स्टेशनों में से जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, वो कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन। बंगाल की, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर एक ज़िला है पुरुलिया। अपने आप में ये ज़िला भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसी ज़िले का एक गांव लगता है बेगुनकोटा। ये बात है साल 1962 के पहले की। 1962 के पहले तक वहाँ ना कोई रेलवे स्टेशन था
न कोई ऐसी चीज़ थी, न ट्रेन वहाँ रुकती थी। तो धीरे धीरे जो वहाँ के लोग थे, जब उन्हें कहीं जाना होता था तो लगभग 40-45 किलोमीटर दूर वो ट्रैवल करके जो जिला है पुरुलिया, वहाँ जाके ट्रेन पकड़ते थे। अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती थी। उन्होंने रेलवे प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, अपने एमएलए से कहा कि यहाँ पे एक छोटा मोटा ही रेलवे स्टेशन बना दिया जाए ताकि हमें कहीं जाना हो तो हम यहीं से ट्रेन पकड़ सकें। अब जब काफ़ी संख्या में ये बात लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पे एक स्टेशन होना चाहिए, छोटा सा ही सही, लेकिन यहाँ ट्रेन रुके, तो रेलवे प्रशासन भी ये बात मान जाता है और वहाँ पे 1962 में बेगुन कोडार नाम से एक रेलवे स्टेशन बना देता है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जहाँ पे एक टिकट काउंटर था, एक स्टेशन मास्टर का रूम था और 2-4 कर्मी वहाँ रहते थे। अब रेलवे स्टेशन जब बन जाता है तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती थी। आसपास के लोगों को कहीं जाना होता, जो 10-20 किलोमीटर के रेंज के लोग थे, वो इसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ते और यहाँ पे पूरे दिन में लगभग 3 ट्रेनें आके रुकती थी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी साल 1967 में एक मोहन नाम के आदमी की वहाँ पोस्टिंग होती है एज ए स्टेशन मास्टर, यानी पूरे स्टेशन का सबसे आला अफसर जो था वो मोहन था। अब जब वो ड्यूटी ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन उस स्टेशन पे बिताता है, तो उसके बाद वो अपने साथ के लोगों से, साथ के कर्मियों से बोलता है कि यहाँ पे मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो जब ट्रेन आती है तो उसी ट्रेन के साथ वो भागने लगती है। और भागते भागते अगर ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस लड़की की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो ट्रेन के आगे तक निकल जाती है, लेकिन कभी ट्रेन पे चढ़ती नहीं। और कभी वो लड़की डांस करती हुई दिखती है, कभी पटरियों पे चलती हुई दिखती है और कभी जो स्टेशन है वहाँ पे दिखती है। अब लोग ये बात सुनते हैं, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मोहन एक विलक्षण प्रतिभा के आदमी थे, ऐसे काल कपोल बातों वो नहीं मानते थे। लेकिन जब मोहन ये बात कहते हैं तो लोगों में थोड़ा सा हैरानी होती है कि मोहन सर क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात का ना कोई सुराग था, ना कोई सबूत था, तो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। अब इस बात के 1-2 दिन बीतते हैं तो फिर से मोहन यही बात रिपीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने फिर से इसी लड़की को देखा है। अब लोगों में भी एक तरह से डर का माहौल फैलने लगता है कि मोहन क्या कह रहे हैं, किस बात को लेके कह रहे हैं, कौन सा वहम हुआ है। अब इस बात के भी 2-3 दिन बीतते हैं कि मोहन फिर इस बात को रिपीट करते हैं और इस बात जब वो रिपीट करते हैं तो उसके बाद रिपीट करने के बाद से उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है और ख़राब होने के 1-2 दिन के अंदर ही मोहन की मौत हो जाती है। अब जब मोहन की मौत हो जाती है तो लोगों में डर का माहौल फैलने लगता है। पहले तो किसी लड़की का देखा जाना, उसके बाद स्टेशन मास्टर जिसने उस लड़की को देखा उसकी मौत हो जाना। अब लोगों को कहीं ना कहीं ये बात अब डराने लगी थी। बाकी जो रेलवे कर्मी थे उनके अंदर भी डर फैलने लगा। इसके बाद एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग होती है एज ए स्टेशन मास्टर। वो भी सेम चीज़ रिपीट करते हैं कि उन्हें एक लड़की की ऐसी रूह दिखाई देती है, एक आत्मा दिखाई देती है जो ट्रेन के पीछे भागती है, ट्रेन से आगे निकल जाती है, कभी पटरियों पे डांस करती है, कभी एक पेड़ पे डांस करती है, कभी ट्रैक पे खड़ी दिखाई देती है। अब दूसरे वाले अधिकारी भी जब ये बात बोलते हैं तो लोगों के अंदर और डर का माहौल कि एक आदमी गलत हो सकता है, एक आदमी का वहम हो सकता है, लगातार 2 लोगों का, 2 आदमियों का वहम तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद इस आदमी की भी तबीयत खराब होती है और ये अपना ट्रांसफ़र करा के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तीसरा अफसर आता है, उसके साथ भी सेम यही चीज़, उसे एक लड़की दिखाई देती है, एक लड़की की रूह दिखाई देती है, इसकी भी तबीयत खराब होती है, ये भी यहाँ से भाग जाता है। अब देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पे जितने कर्मी थे उनको भी वो लड़की दिखाई देने लगी। सारे लोग उस लड़की को देखने का दावा करने लगे। अब ये बात स्टेशन से निकल के लोकल लोगों में फैलती है। अब कुछ लोग भी उस लड़की को देखने का दावा करने लगे। अब समय बीतने के साथ आलम ये हो गया कि कोई भी आदमी, चाहे वो रेलवे का कर्मी हो, चाहे वो गांव के लोग हों, आसपास के लोग हों, उस स्टेशन पे जाने से कतराने लगे। यहाँ तक कि जो रेलवे कर्मचारी थे, जिनकी बाकायदा वहाँ पे ड्यूटी लगी थी, जिनको अपनी ड्यूटी देनी थी, वो लिखित में एप्लीकेशन दे के रेलवे विभाग से अपने ट्रांसफ़र की अर्जी लगाने लगे, या तो आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए या फिर हमें ट्रांसफ़र दे दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे। अब ये बात जब आती है कि कोई आदमी अपनी नौकरी तक को संतोष कर ले रहा है, लेकिन इस जगह पे ड्यूटी नहीं देना चाह रहा है और ना ही कोई आदमी यहाँ पे ट्रेन पकड़ना चाह रहा है, तो रेलवे महकमे में
एक तरह से हैरानी होती है, एक तरह से कौतूहल फैलता है। ऊपर के जो आला अफसर थे उन्हें लगता है कि किस तरह की घटना यहाँ हो रही है। अब जब सारे लोग ये बात बोलने लगते हैं, रेलवे महकमे के अपने आला अफसरों से बोलने लगते हैं, तो आला अफसरों के भी कान खड़े होते हैं। उसके बाद जो वहाँ के लोकल एमएलए थे उनसे इस बात की पूछताछ की जाती है, उनसे इस बात को लेकर चर्चा किया जाता है कि सर आपके इलाके के लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कितनी ज़्यादा हकीकत है, आप बताइए। तो बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड जो वहाँ के एमएलए थे उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि सच में यहाँ किसी लड़की की आत्मा है जो ट्रेन के पीछे भागती है, पटरियों पे डांस करती है, कभी पेड़ पे बैठी दिखती है, कभी वहाँ की सीटों पे खड़ी दिखती है। अब एक एमएलए अगर एक बात बोल रहा है, ऐसी बात बोल रहा है, एक पब्लिक का प्रतिनिधि ये बात बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को हैरानी होगी। अब इसके बाद जब ये बयान चर्चा में आता है, उन एमएलए साहब का बयान चर्चा में आता है, तो इतने में जो झारखंड के उस समय के डिप्टी सीएम थे सुधीर महतो, डिप्टी सीएम खुद इस बात की पुष्टि करते हैं और उस एमएलए की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वहाँ पे सच में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं और मैंने भी देखी है। अब एक डिप्टी सीएम, शायद एक प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी एक डिप्टी सीएम का होना। एक डिप्टी सीएम अगर ये बात बोल रहा है तो इस बात में कोई कपोल कल्पना या फिर ऐसी चीज़ों की गुंजाइश नहीं बचती है। अब ये बात जब फैलती है, डिप्टी सीएम भी ये बात बोल देते हैं और लोग भी वहाँ नहीं जा रहे थे, कोई वहाँ ट्रेन नहीं पकड़ना चाह रहा था, ना ही कोई कर्मी वहाँ काम करना चाह रहा था, तो धीरे धीरे उसी साल 1967 के ही अंदर 62 में रेलवे स्टेशन बना था, 5 साल के अंदर ही उस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। अब धीरे धीरे जब बंद हुआ तो लोगों में और डर का माहौल फैलने लगा। वहाँ के आसपास से जब कभी ट्रेन गुजरती भी थी, उस स्टेशन से ट्रेन गुजरती भी थी, तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो अचानक से ड्राइवर बढ़ा देता था, सारी खिड़कियाँ लोग बंद कर लेते थे, कोई बाहर नहीं देखना चाह रहा था कि क्या पता वो लड़की हमें दिख जाए, हमारा पीछा कर ले। और धीरे धीरे डर का आलम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लगभग 40 से 42 साल तक ये स्टेशन यूं ही वीरान पड़ा रहा। न उसके पास कोई जाता, न रात में कोई जाता, और उस स्टेशन के पास से गुजरना भी लोग, उस स्टेशन पे जाने की बात छोड़िए, उसके आसपास से गुजरना भी लोग अब उस चीज़ से कतराने लगे कि इसके पास से भी ना गुजरना पड़े। अब धीरे धीरे ये खबर जब फैलने लगी तो कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट साल 2007 में, यानी कि स्टेशन 1967 में बंद हुआ था, 40 साल बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, लगभग 11 लोगों की टीम बनाई गई और टीम बना के वहाँ पे जाते हैं। और जाने के बाद जब लोकल लोगों से कहते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है, आप हमारे साथ चलिए, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं। तो सारे लोग इनकार कर देते हैं। उनको भी कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, इन चक्करों में मत पड़िए, अगर आप रात को रुकेंगे तो आपकी जान को खतरा होगा। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा सहमते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी थी कि आज इस राज का पर्दाफाश हम करके आएंगे। उसके बाद 2007 में लगभग 40 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोग रुके रात में और सुरक्षित लौटे। अब जब ये लोग वहाँ पे रात भर रुकते हैं और सुबह इस बात का ऐलान करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो लोगों में जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तब तक 40 सालों में कई चीज़ें बदल भी गईं। जो उस स्टेशन पे पुराने लोग थे जो इन चीज़ों को देखने का दावा करते थे, 40 सालों में कई लोग मर भी गए, कई नई पीढ़ियाँ आई, कई पीढ़ियाँ गईं। तो इस वजह से नए लोग अब ये बात कहने लगे कि नहीं, यहाँ का स्टेशन चालू होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेनें रुकनी चाहिए, हमें असुविधा होती है। अब इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद उस समय की जो रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, उसके बाद वो वहीं से चूँकि मुख्यमंत्री भी थी, मुख्यमंत्री भी हैं, तो इस वजह से उनका वो कार्य क्षेत्र था, तो विशेष ध्यान दिया उन्होंने और फिर से उस स्टेशन को लगभग 42 सालों बाद चालू करने का दावा किया। अच्छा, यहाँ तक की जो कहानी है आपको हर चैनल पे मिल जाएगी, कई लोगों ने इस कहानी को सुना है, लेकिन आगे जो आपको मैं बताऊंगा ये चीज़ आपको शायद ही कहीं पता हो, क्योंकि इस कहानी के 2 पहलू थे। एक तो पहला हो गया, अब दूसरा पहलू और दूसरी एक और जगह इसी में जुड़ी थी जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो जब इस रेलवे स्टेशन को चालू किया जाता है, शुरुआत में लगभग 5 बजे तक ही लोग अलाउ थे कि 5 बजे के बाद यहाँ से लोग चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती। फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, लोगों का डर खत्म होता है, लोग वहाँ पे रात बिरात अब जाने लगे।
लेकिन इसी बीच साल 2022 में एक बहुत फेमस टीम है, अब बहुत फेमस न्यूज़ है, न्यूज़ इंडिया, वहाँ की टीम कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के साथ उस जगह पे जांच करने जाती है। और इस वीडियो को मैंने खुद पर्सनली, जब इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो इस वीडियो को मैंने पर्सनली देखा। और इन लोगों ने अपने साथ साइंस के कुछ इक्विपमेंट जैसे K2 मीटर, जो एनर्जी को सेंस करता है, और एनर्जी अगर उसके पास रहेगी तो वो सिग्नल देगा, उसमें लाइटें जलेंगी। और कुछ इंफ्रारेड सेंसर्स थे, अगर कोई मोशन होता है, अगर कोई चीज़ वहाँ से गुजरती है तो वो उसकी लाइट जल जाएगी। और कई ऐसी चीज़ें थी। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें लेके वो जाते हैं, वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं, उसमें एक सोहेल सर थे और कई ऐसे और लोग थे। जब वो जांच पड़ताल करने जाते हैं तो उस स्टेशन पे जांच के दौरान उन्हें कोई चीज़ ऐसी संदिग्ध नहीं मिलती। हालांकि एक जगह उन्हें सिग्नल मिलता है, लेकिन उसके ऊपर जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन थी वो गुजरी हुई थी, यानी वो जो सिग्नल था उस करंट से आ रहा था जो ऊपर तारों में दौड़ रही थी। सबको लगता है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी अचानक से उन्हें खबर मिलती है कि इस स्टेशन से 10 कदम की दूरी पे एक मौत का कुआं है। और उस लड़की को निकलने का जो दावा है कि वो लड़की निकलती है, तो उसी कुएं से निकलती हुई मतलब लोगों ने देखा है, उन्हें प्रतीत हुआ है कि उसी स्टेशन के पास जो कुआं है उसी कुएं से वो निकली है। अब ये इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो वहाँ पे जाती है। अब वहाँ पे जब K2 मीटर वो रखती है तो उन्हें वहाँ पे जो K2 मीटर की लाइटें हैं उसका जो रूल है कि अगर 3 लाइटें जल रही हैं तो शायद लो सिग्नल है, 4 जल रहे हैं तो स्ट्रांग सिग्नल, अगर 5 जल रही हैं तो आत्मा या रूह का जो अस्तित्व है वो उस जगह पे माना जाता है, बहुत स्ट्रांगली माना जाता है। तो जब चेक करते हैं वहाँ पे, उस कुएं के पास रखते हैं, तो वहाँ पे 5 लाइटें जलने लगती हैं, यानी जो सिग्नल था वो पूरा पूरा रूह का आ रहा था, आत्मा के होने का सबूत मिल रहा था। अब इधर ये लोग जांच कर ही रहे थे कि पीछे से उन्हें एक धक्का लगता है, कोई उन्हें पुश करता है। अब पुश करने के बाद जाहिर सी बात इन लोगों में एक दहशत का माहौल होता है। अब इतनी चीज़ें चल ही रही थी कि जो सोहेल थे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें वोमिटिंग होने लगती है, उन्हें उल्टी आने लगती है, उन्हें चक्कर आने लगता है। अब इधर ये भी चीज़ें चल ही रही थी कि जो इंफ्रारेड सेंसर था, जो किसी चीज़ की मोशन को डिटेक्ट करता, फोटो क्लिक करता, उसकी भी लाइटें जलने लगती हैं। तो एज ए साइंस के स्टूडेंट अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ना चाहते हुए भी मुझे भी मानना पड़ा कि सच में वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ना होती तो K2 मीटर की लाइटें कैसे जल जाती, इंफ्रारेड सेंसर पे ब्लिंक कैसे करने लगता, ये सारी चीज़ें कैसे होने लगती। तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ता है कि उस जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कि वो लड़की सच में वहाँ देखी जाती थी या फिर वहम है। हालांकि इस कहानी का एक पहलू ये भी है कि इस कहानी के बारे में नक्सलियों ने ये रूमर फैलाया था कि यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है ताकि स्टेशन बंद हो जाए और यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो पाए। लेकिन अगर ये कहानी, ये अफवाह अगर नक्सलियों ने फैलाई तो 2022 में, इसी साल 3 महीने पहले जुलाई में जब चेक किया गया तो वहाँ पे ये सिग्नल कैसे मिला, और अगर सिग्नल मिल रहा है तो स्टेशन पे अब लोग डर क्यों नहीं रहे। ये दोनों बातें आज भी एक सवाल बनी हुई हैं, एक रहस्य बना हुआ है, और ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ जवाब पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट, कोई सुझाव, कोई सजेशन आप दे दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।